22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की ओर से समाज के सभी वर्गों के लोगों को निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों को भी ये निमंत्रण पत्र दिए गए हैं। और आज की खबर यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के न्योते को विनम्रता के साथ अस्वीकार कर दिया है। यानी ये नेता प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने अयोध्या नहीं जाएंगे। पिछले ही महीने इन नेताओं को यह निमंत्रण ट्रस्ट की तरफ से भेजा गया था। न्योता अस्वीकार करने की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक लिखित बयान में दी। कांग्रेस ने बयान में कहा कि धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बनाकर रख दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद दिलाएं, यूपी कांग्रेस के नेता ऐलान कर चुके हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा से एक हफ्ता पहले ही यानी 15 जनवरी को संक्रांति के दिन अयोध्या जाकर सरयू स्नान करेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। अयोध्या जाने वाले प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय। इसके अलावा यूपी कांग्रेस के और नेता भी इनके साथ उस दिन अयोध्या में रहेंगे। इस बीच गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया न्योता अस्वीकार करने के अपनी पार्टी के नेतृत्व के फैसले से नाखुश दिख रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने जयराम रमेश के बयान को दिखाते हुए कहा है कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं। ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। साफ है, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा आम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच और राजनीतिक दलों के अंदर भी बड़ा मुद्दा बन रहा है। इससे पहले सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता अस्वीकार कर चुके हैं। उधर समाजवादी पार्टी अभी कुछ तय नहीं कर पाई है। सपा के कई विधायक खुलकर बोल रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या चलना चाहिए। आप 22 तारीख को मेरे अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं। मैंने तो पत्र लिखकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी से मांग किया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त विधायकों को 22 तारीख को अयोध्या ले चलें, उचित स्थान पे बैठा कर भगवान राम की, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम सब लोग सम्मिलित हो सकें, ऐसा सौभाग्य प्रदान करवाएं, ऐसी व्यवस्था करें कि हम सब लोग उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अयोध्या पहुंच सके, ऐसी कोई व्यवस्था करें। हालांकि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार द्वारा निमंत्रण भेजे जाने की बात चली तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम तो उन्हें जानते तक नहीं हैं। विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने ये बात कही कि प्राण प्रतिष्ठा में आपको निमंत्रण मिला है। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर इस पूरी सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ। अमिताभ तिवारी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करता हूं। विनोद शर्मा जी मेरे साथ हैं। विनोद जी, कांग्रेस के आलाकमान के इस फैसले को कैसा देखते हैं आप, जब उन्होंने इनकार कर दिया कि हम 22 जनवरी को नहीं अयोध्या जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोग्राम है? देखिए, इस पे विवाद तो छिड़ गया है सुमित जी। कांग्रेस के बयान से पहले चारों शंकराचार्य ने कहा कि वो नहीं जाएंगे। ये कैसी प्रण प्रतिष्ठा है जहां शंकराचार्य नहीं होंगे? और उनके बयानों के अनुसार ये लग रहा है सुमित कि उनके आकलन में ये शास्त्रों के नियम के तहत नहीं हो रही है, ये जो प्रण प्रतिष्ठा है। उन्होंने 2-3 बातें रेज की हैं, वो उनका अपना तर्क है। और उसके जवाब में सुमित, चंपत राय जी का एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि राम का मंदिर तो रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, ये तो शिव या शक्ति संप्रदाय का नहीं है। तो ये मंदिर जो है, इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है,
ये हिंदुओं को जोड़ने की प्रक्रिया है कि उनमें विवाद उत्पन्न करने की प्रक्रिया है? ये कंट्रोवर्सी हो गई है सुमित, और मैं समझता हूं कि इसके चलते कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है वो उनका व्यक्तिगत जाति पॉलिटिकल निर्णय है। मैं पर विनोद जी, व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस ने अपने निर्णय को जो लिया है उसकी वजह ये नहीं बताई कि शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया है, शंकराचार्यों को आपत्ति है। उसने वजह ये बताई देखिए, कि अर्धनिर्मित है, बीजेपी आरएसएस का चुनावी एजेंडा है। शंकराचार्यों ने यही बोला है, पुरी के शंकराचार्य ने बोला है कि पूरी तरह से जब मंदिर का विकास नहीं हुआ, मंदिर नहीं बना है, उसके मध्य में प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि, और ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य ने भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो क्या हम बाहर बैठ के ताली बजाएंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, जिस तरह से नियोजन होना चाहिए था इसको एक राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत करने की जरूरत थी। देखिए, हम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और अपने अपने तरीके से अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। मैं कम से कम अपनी बात कह सकता हूं कि मैं आस्तीन पे बांध के अपना धर्म नहीं चलता हूं, मेरा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आस्तिक हूं। तो इसलिए ये जो सारा प्रकरण है, ये कुछ अच्छी छवि नहीं प्रस्तुत कर रहा है। और इसमें जो कार्यशैली अपनाई गई, माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं, ये कहते हुए कि आपने कहा कि 14 से लेकर 22 तक मंदिरों की सफाई होगी, वहां पर स्वच्छ अभियान चलेगा, अच्छी बात है। अभी क्यों सिर्फ मंदिरों में सफाई होनी चाहिए? मंदिरों में तो लगातार सफाई रहनी चाहिए। जिस तरह से हमारे सिख भाई बड़े से बड़ा करोड़पति वहां जाता है अपने गुरुद्वारों में, और सुबह वहां अपनी बड़ी सी लंबी सी गाड़ी रोक कर खड़ी कर कर अपनी पतलून जी। ऊपर कर कर झाड़ू लेकर और बाल्टी लेकर अंदर जाके सफाई करता है। हमारे धर्म में एक कल्चर डेवलप होना पाएगा स्वच्छता का। ठीक है, माजरत चाहता वो हूं, मैं माफी। आप डिबेट को बड़ा वाइड कर रहे हैं। मैं उसको वापस मुद्दे पर लेकर आने की कोशिश करता हूं, हाँ आपकी इजाजत से। हाँ, अमिताभ प्लीज। तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ जी, मेरा आपसे रिएक्शन है, कांग्रेस पार्टी का ये कह देना 1 महीने पुराना जो इन्विटेशन उनके पास था कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर अधूरा है। बीजेपी आरएसएस का ये मंदिर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, चुनावी सरगर्मियों के बीच इसको किया जा रहा है जानबूझ के। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, पॉलिटिकली तो इससे कांग्रेस पार्टी को मुझे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि पहले तो इनविटेशन उन्हें नहीं मिला है, इसका एक बहुत शुरू में इस बात पर बहुत चर्चा थी। लेकिन इनविटेशन सबको दिया गया है और उसके बाद भी नहीं आना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक रॉन्ग मैसेज देता है। क्योंकि बीजेपी इसको कैसे पेंट करेगी आप देखिए, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया पे क्या चल रहा है वो तो अलग बात। जो बीजेपी का जो सोशल मीडिया आईटी सेल यूनिट्स वगैरह हैं, वहां पर ये मैसेज डाला जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एंटी हिंदू पार्टी। ठीक है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, नहीं, पर अमिताभ जी, मैं सॉरी बीच में टोक रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता 15 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं। अजय राय, अविनाश पांडे, यूपी कांग्रेस के जो नेता हैं, वो 15 तारीख को संक्रांत के दिन अयोध्या जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। तो इससे एंटी हिंदू कैसे नहीं, होगा? देखिए, यूपी कांग्रेस के नेता जरूर जा रहे होंगे, लेकिन वो भारत में कितने लोगों को पता चलेगा, सबसे बड़ी बात वो है। और जिस दिन इनविटेशन दिया गया है उस दिन नहीं जा रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डबल स्टैंडर्ड्स है। ये सारी बातें जो आज लॉजिकल रीजनिंग जो भी कांग्रेस के स्टेटमेंट में है, उसको कहीं ना कहीं यूपी कांग्रेस ही काट रही है अगर वो जा रही है तो, क्योंकि मंदिर नहीं बना है, ये एक पॉलिटिकल इवेंट है, एटसेट्रा। करेक्ट। दूसरी बात, काफी टाइम से या आज लेट मी अगर आप अगेन देखें- क्लैरिफाई, ये लोग जो जाएंगे, जो मैंने सुना अविनाश पांडे और अजय राय को आज से 2 दिन पहले, ये सरयू में डुबकी लगाएंगे, रामलला जहां अभी विराजमान है, जो अस्थाई जगह है, वहां दर्शन करेंगे। ये उस मंदिर जो बन रहा है, जो भव्य राम मंदिर जिसको कहते हैं, वहां नहीं जा रहे हैं लोग। वहां जाने का कोई प्लान नहीं है। ठीक है, तो अगर वहां नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब वो जो नया मंदिर बन रहा है उसमें नहीं जा रहे हैं। अरे तो फिर क्योंकि वो जो बीजेपी की बात है वो बीजेपी का मंदिर है, ये बीजेपी का प्लान है ये। नहीं, देखिए, बीजेपी का प्लान है, बीजेपी की मंदिर है, वो उनका ऐसा कहना है। ठीक है, जी। इसका असर क्या होगा
चुनाव पे या लोगों पे, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। आज काफी लोगों का ये भी कहना है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, भाजपा को जो वोट कर रहा है वो भाजपा को देगा, कांग्रेस को जो वोट कर रहा है वो कांग्रेस को देगा, कोई न्यूट्रल वोटर पे इस पर असर नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी तभी जीतेगी जब वो भाजपा से वोट अपनी तरफ लाएगी। तो अगर भाजपा को जो वोट कर रहा है वो भाजपा को वोट करेगा और जो कांग्रेस को वोट कर रहा है कांग्रेस को वोट करेगा, तो जो 2019 का निर्णय है वैसा ही होगा। तो ये एक फैलेसी है, ये इलॉजिकल रीजनिंग है। करेक्ट। चलिए, मेरे पास तो वक्त की कमी इससे- है। शुक्रिया अमिताभ जी, सॉरी वक्त की कमी है। विनोद जी, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम से सियासी बहस तो शुरू होगी, किस तरीके से दोनों पार्टियां एक दूसरे को जवाब देंगी उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।